Hello everyone, praise the Lord. This is Archana 31 from the channel The Other 167. The word of God in the chapter Lamentations 3:22-23 says, "Through the Lord's mercies we are not consumed, because his compassion fail not. They are new every morning. Great is your faithfulness." विलाप गीत 3:22। हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, क्योंकि उसकी दया अमर है। तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी There are many verses in the Bible which talks about God's mercies. Let's look into few of them today. This is one of my favorite verses in the book of Matthew, chapter 9, verse 13, which says, "But go and learn what this means. I desire mercy and not sacrifice, for I did not come to call the righteous, but sinners to repentance." मत्ती 9:13। सो तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो कि मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। Jesus said, "I did not come to call righteous but sinners to repentance." But I think the worst definition of looking at a sinner and a righteous seems to be little different. इस जगत के लोगों की जो परिभाषा है पापी और धर्मी के बारे में, वो मुझे लगता है थोड़ी सी अलग है, क्योंकि जो इंसान सच्चे दिल से यहोवा परमेश्वर की खोज करता है, लोगों को ऐसे लगता है कि अपने आप को बहुत धर्मी बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दैट पर्सन हैज़ अ सेल्फ रियलाइजेशन। उस इंसान को ये एहसास है कि मैं पापी हूँ, मैं अधर्मी हूँ और मुझे यीशु मसीहा की, उस यहोवा की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बहुत अच्छी रीति से यहाँ पे बताता है कि यीशु मसीह जो है वो धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया है। एक साधारण सा उदाहरण मैं आपको देती हूँ इस वचन के आधारित कि एक भला चंगा इंसान भला डॉक्टर के पास क्यों जाएगा? डॉक्टर के पास वही जाएगा जो जानता है कि वो बीमार है, और अगर वो अपनी बीमारी का इलाज नहीं करवाएगा तो क्या होगा? अंत में उसको जो है वो अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा। इसी रीति से मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि आप आत्मिक रीति से बीमार है, आपके जीवन में जो है कुछ छुपे हुए ऐसे पाप है, अधर्म है, दुष्कर्म है जिनकी आपने क्षमा नहीं मांगी है, तो आपका अंत कहाँ होगा? उस अनंत काल के नरक की अग्नि में। आपको जो है वो सही डॉक्टर से सही इलाज कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप गलत डॉक्टर के पास जाएंगे, गलत इलाज कराएंगे, तो वो भी क्या होगा? वो भी खतरनाक हो सकता है। अगर आपके पैरों में दर्द है और अगर आप सर के डॉक्टर के पास जाएंगे तो क्या होगा? वो आपका सही इलाज नहीं करा पाएगा। इसी रीति से आपकी जो आत्मिक बीमारी है उसको जो है केवल यीशु मसीहा ही चंगा कर सकता है। Jesus is the right doctor to treat your spiritual sickness. He is there to forgive you. He is a merciful God. He is there to take away your hidden sins, unpardoned transgressions and unrepented iniquities. So, go to the right doctor to get treated your spiritual sickness, because he says he did not come to call the righteous but sinners to repentance. Bible tells us he is rich in mercy. He pardons sins and forgives transgressions. He do not stay angry forever but delight to show mercy. He will not turn his face from you forever if you return to him. He is a gracious and merciful God. These are not my words. These are the Bible verses that I'm quoting. So, my dear friends, let's get our spiritual sickness treated at the right time with the right doctor.
Because the Bible tells us in Hebrews 4:16, let us therefore come boldly to the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help in the time of need. इब्रानियों की किताब 4:16, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव पानकर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे. May the good Lord bless you all. Have a very healthy spiritual life. Thank you.